लगी गुरु संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने भाई, क्या जाने भाई, क्या जाने। मेरी लगी गुरु संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी गुरु संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। प्रीतम ने खुद प्रेम जताया, करके इशारा पास बुलाया। है प्रेम की उल्टी रीत, ये दुनिया क्या जाने। है प्रेम की उल्टी रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी गुरु संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। ताल अलग राग अलग है, ये वैराग अनुराग अलग। मन माए किसके गीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी गुरु संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने भाई, क्या जाने भाई, क्या जाने। मेरी गुम गया मन का उम्मीद, ये दुनिया क्या जाने। लगी गुरु संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। सत्संगी होकर जो सीखा, काम क्रोध आकर कहला है वो गीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी गुरु संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी गुरु संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने भाई, क्या जाने भाई, क्या जाने। मेरी लगी गुरु संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। बोलो ज्ञान सागर गुरुदेव की जय। तूने जहाँ जहाँ भी ज्योति जलाई है, काले काले बादलों पे रोशनी सी छाई है। अखियों को खोल जरा ज्ञान के उजाले में, अखियों को खोल जरा ज्ञान के उजाले में। रख विश्वास पूरा जग रखवाले में। कितनी ही बार मैंने खुद को समझाई है, गुरु के सिवा हर पीत पर आई है। गुरु ने जहाँ जहाँ भी ज्योति जगाई है, काले काले बादलों पे रोशनी सी छाई है। को बांध बकी डोर से आंधियां चलेंगी इन सब पर जोर से। मोतियों के बंधनों को बांध बकी डोर से आंधियां चलेंगी इन सब बड़ी जोर से। क्योंकि इस रास्ते पे बड़ी कठिनाई है, गुरु के सिवा जहाँ जहाँ भी ज्योति जलाई। जहाँ जहाँ भी जोत जलाई है, काले काले बादलों पे रोशनी सी छाई है। एक बार सोच ले तू जीवन अंधियारे में, गुरु ही सहारा है इस जीवन के चौराहे में। कितनी ही बार मैंने ठोकरें तो खाई है, गुरु के सिवा की पीत पर आई है। गुरु ने जहाँ जहाँ भी जोत जलाई है, काले काले बादलों पे रोशनी सी छाई है। तन तन में वैराग्य चिन्ह के समाया है, शाश्वत सुख पाने को छोड़ी जग माया है। निर्मोही गुरुवर पे जनता ही जाई है, गुरु के सिवा हर प्रीत पर आई है। गुरु ने जहाँ जहाँ भी जोत जलाई है, काले काले बादलों पे रोशनी सी छाई है। गुरु ने जहाँ जहाँ भी जोत जलाई है,
काले काले बादलों पे रोशनी सी छाई है। जय हो गुरुदेव की जय। से मैं हारा मैं आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा मैं आया तेरे द्वार। यहाँ से फिर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरतार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरतार। दुनिया से मैं हारा तेरे द्वार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरतार। मेरा तो क्या है मैं तो पहले से हारा, तुमसे ही पूछेगा संसार सारा। मेरा तो क्या है मैं तो पहले से हारा, तुमसे ही पूछेगा संसार सारा। डूब गई जो नैया तेरे रहते भगवान, डूब गई जो नैया तेरे रहते भगवान। यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरतार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊँगा भगवान। सुख में कभी भी तेरी याद न आई, दुख में गुरुवर तुम संग प्रीत लगाई। सुख में कभी भी तेरी याद न आई, दुख में गुरुवर तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा मैं करती हूँ स्वीकार, सारा दोष है मेरा मैं करती हूँ स्वीकार। यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरतार, दुनिया से मैं हारा मैं आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा मैं आया तेरे द्वार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरतार। जिसको सुनाया मैंने अपना फसाना, उसने बताया मुझको तेरा ठिकाना। सब कुछ छोड़ के आया मैं आया तेरे द्वार, कुछ छोड़ के आया मैं आया तेरे द्वार। यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरतार, दुनिया से मैं हारा मैं आया तेरे द्वार। यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरतार। परम पूज्य मुनि श्री शिव सागर जी मुनि राज की जय। बोलिए परम पूज्य आरिका माँ सुज्ञानमती माता जी की, दयामती माता जी की, आदिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की। आवाज नहीं आ रही है। बोले संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। बोले परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य आचार्य श्री गेय सागर जी महाराज की। बोले मुनि श्री शिव सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य आरिका 105 श्री सुज्ञानमती माता जी की। बोले परम पूज्य आरिका 105 श्री दयामती माता जी की। समस्त मुनि आरिका संघ की। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर एकत्रित हुए हैं। हम सभी मिलकर आज गुरु पर्व मनाएंगे। उसके लिए कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले चित्र नावरण और दीप प्रज्वलन से होगी। चित्र नावरण और दीप प्रज्वलन के मैं बुलाना चाहूँगी मंदिर समिति और चतुर्मास समिति, सभी आ जाएं और महिला वर्ग भी आ जाए। हम प्रणाम
करते हैं हम प्रणाम। शांतिमय श्रद्धे गुरु त्यागी मूरत हे गुरु, करते हैं हम प्रणाम, करते हैं हम प्रणाम। को प्रणाम, धन्य हो गई ये जमी है जिस करते हैं हम प्रणाम, करते हैं हम प्रणाम। ज्ञान का दिया जला दो प्रभु, तुम आज मेरे अंतर मन में। ज्ञान का दिया जल से जोत जगाते चलो, जोत से जोत जगाते चलो। वीर प्रभु के गुण गाते चलो। वीर दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। तू है जग की मैया, जन्म दुख मेट दो। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की। अब पाठ प्रक्षालन। लोक तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय हो। क्या बात है, आज गुरु पूर्णिमा के दिन आपको उत्साह नजर नहीं आ रहा। अपने हाथों को ऊपर की तरफ ले जाते कि आस्था के केंद्र सराकों धारक आचार्य रत्न श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय, श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। हम आए हैं, हमें अपनी शरण ले लो। भटके हैं राहों में, हमें ज्ञान किरण दे दो। गुरुवर हम आए हैं, हमें अपनी शरण ले लो। भटके हैं राहों में, हमें ज्ञान किरण दे दो। सुख की अभिलाषा में संसार सवारा है, पर को माना अपना, यही दोष हमारा है। शोधा तम हो अपना, अज्ञान थे मेरे हर दो। गुरुवर हम आए हैं, हमें अपनी शरण ले लो। भटके हैं राहों में, हमें ज्ञान किरण दे दो। कर्मों के सताए हैं, भव भव में रुलाए हैं। 84 के चक्कर में कई जन्म गवाए हैं। भव बंधन काट सके यह ज्ञान हमें दे दो। गुरुवर हम आए हैं, हमें अपनी शरण ले लो। भटके हैं राहों में, हमें ज्ञान किरण दे दो। तोड़ा जग से ना
और ये आखिरी की 4 पंक्तियां आप सब भी हमारे साथ बोलेंगे। क्या कहेंगे इसमें? बस एक ही इच्छा है, गुरु नित्य रहे उर में, गुरु नित्य रहे उर में, मम आत्म ज्योति जगे। बस एक तमन्ना है, मुझे शाश्वत सुख दे दो, गुरुवर हम आए हैं, हमें अपनी शरण ले लो। भटके हैं राहों में, हमें ज्ञान किरण दे दो। भटके हैं राहों से, हमें ज्ञान किरण दे दो। जय बोले परम पूज्य आचार्य ज्ञान सागर जी मुनिराज की। पर्व का दिन है, सबके अपने अपने गुरु हैं। तो आज ज्ञान सागर जी, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी, जो कि हमारे सूर्यनगर के गुरु हैं, क्योंकि उनके दिए हुए प्रताप से ही हमारा मंदिर यहाँ बना हुआ है। तो एक बार सभी हम मिलकर जोरदार जयकारा लगाएंगे। देव श्री शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य 108 ज्ञान सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आर्य का श्री सुज्ञानमती दयावती माता जी की जय। बंधुओं, अभी बहन जी ने बताया कि हमें वो इतना एक सुंदर जिनालय देकर गए हैं, जो भी यहाँ आता है वो फलीभूत होता है। ये पता नहीं देश में कितने उन्होंने जिनालय दे, कितने लोगों का उद्धार करा। वो तो एक संत नहीं, एक अरिहंत थे। एक ऐसे संत जिनका अवतरण तो हुआ, लेकिन उनका जन्म दीक्षा महोत्सव से हुआ, वो भी महावीर भगवान के कल्याणक से, महावीर भगवान की जयंती पे उनका जन्म दीक्षा से हुआ। और उनका निर्वाण भी दीपावली के दिन जब महावीर भगवान का हुआ तब हुआ। हम उनको किसी अरिहंत से कम नहीं पूजते। बंधुओं, आज वो हमारे साथ नहीं है, हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हमारे गुरु वो ही हैं, वो ही रहेंगे। पिछले 30 वर्षों से, 35 वर्षों से अनीता दीदी का भाई बहन का प्यार रहा। जो भी गया उसको बहन जैसा प्यार मिला। कोई थोड़ा जानता था या कम जानता था। उसके बाद 2025 में हमें माँ का आशीर्वाद मिला, और हमारी माँ अब गुरु, जो हम ज्ञान सागर को पूछते हैं, वो गुरु माँ हम आपको पूछते हैं, और आशा करते हैं कि आप हमें ऐसे ही आशीर्वाद देते रहेंगे। जय जी। बहुत ही तरस गई थी कि आचार्य श्री एक बार यहाँ आ जाए, लेकिन कोई बात नहीं है, क्योंकि आज उनके शिष्य हमारे बीच में विराजमान हैं। तो हमें तो ऐसा ही लग रहा है कि आचार्य से ऊपर से आशीर्वाद दे रहे हैं, और हमारे बीच में और हमारे साथ में ही हैं। अब मैं इसके बाद बुलाना चाहूँगी श्रीमान आनंद जी, वो यहाँ आए और अपने विचार व्यक्त करें। दिन इन लोगों को ज्ञान तीर्थ रहना पड़ा, वहां पर रहे, और सभी प्रतिकूल परिस्थितियों में इन्होंने जो ज्ञान तीर्थ क्षेत्र में एक अच्छा कार्य कराया है, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की पूरी तैयारी की। एक बार पूरी टीम के लिए आप तालियों की गड़गड़ाहट करें। और भाई आनंद जी, जिनको हम लोग 89 से जानते हैं, जब पूज्य गुरुदेव का उत्तर प्रदेश में सबसे पहला चातुर्मास कहाँ हुआ था। चलिए, एक प्रश्न है, आप लोगों को अपना हाथ ऊपर करना है, और जिससे मैं कहूँगी उसी को ही प्रश्न का उत्तर देना है। ओपी भैया, रजत भैया, हाँ, इनको तो पता इसलिए है कि इनके पिताजी प्रतिदिन आहार के समय महाराज श्री के पास जाते थे, प्राप्त करेंगे। और निश्चित देखिए, महाराज श्री जिसको भी जो प्रेरणा देते थे, सबसे बड़ी विशेषता भक्तों की थी, कभी ना नहीं करते थे। मांगी तुंगी गए थे तो प्रेरणा की कि कुछ करो, अपने धन को दान में देकर जीवन को धन्य बनाइएगा। और वहां पर इन्होंने संत निवास का निर्माण कराया। एक बार निश्चित इनके दान की अनुमोदना कीजिएगा। ज्ञान तीर्थ क्षेत्र पर भी इनकी ओर से सिंह द्वार, क्यों योगेश जी, क्या बात है, इनकी
ओर से ही एक सिंह द्वार का निर्माण हुआ है। श्रवणबेलगोला जो ऐतिहासिक स्थल है जहां पर विश्व का हर व्यक्ति पहुंच करके उस बाहुबली भगवान की प्रतिमा को एकटक निहारता रहता है, जो वास्तव में आश्चर्यों में भी जिनकी गिनती है। ऐसे श्रवणबेलगोला में स्वस्ति श्री चारुकीर्ति भट्टारक जी ने जब सुना कि पूज्य गुरुदेव की समाधि हो गई है, हर व्यक्ति को वास्तव में एक बहुत बड़ी ठेस और अपूरणीय क्षति लगी, पर उनकी भावना आप देखिएगा। स्वस्ति श्री चारुकीर्ति भट्टारक जी ने कहा कि गुरु जी हमारे हृदय में आज भी उसी तरह से बसे हुए हैं, तो उनकी एक स्टैच्यू बनाई जाए। और सभी भक्तों ने मिलकर के वहां पर एक स्टैच्यू पहुंचा दी है। और एक निर्णय लिया गया था कि बहुत सुंदर धर्मशाला का निर्माण कार्य चलेगा, जिसमें भी भाई हमारे आनंद जी ने उसमें धन दे करके अपने जीवन को धन्य बनाया है। साथ ही साथ ज्ञान तीर्थ क्षेत्र पर बहुत विलंब से हो रहा है वो काम जो बहुत पहले होना चाहिए। कोई बात नहीं, गुरु स्मारक भवन या जो भी नाम रखा जाएगा, अभी तो गुरु मंदिर के नाम से है, परंतु जो भी उसका नाम रखा जाएगा सभी के परामर्श से उसका निर्माण कार्य भाई आनंद जी के परिवार की ओर से हो रहा है। एक बार इनके दान की अनुमोदना पुनः करते हुए अपने मन में एक मानस बनाए कि मैं भी अपने जीवन में कुछ ऐसा काम कर सकूं जो गुरुवर के लिए समर्पित रहेगा। भाई आनंद जी। 1008 भगवान शांतिनाथ की जय। बोलिए आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की जय। बोलिए आरिका 105 सुज्ञानमती दयामती माता जी की जय। सर्वप्रथम मैं 89 में गुरु जी से जुड़ा और उनसे जुड़ने के बाद मेरा जीवन पूरा ही बदल गया। बहुत सुंदर। आज मैं जो कुछ भी हूँ, मेरे शरीर में रक्त दौड़ रहा है, मेरे परिवार जो कुछ भी है वो उनकी अनुकंपा से है। माता जी ने कहा कि आनंद जी ने ये करा, वो करा, ये करा, वो करा, वो मैंने कुछ नहीं करा। ज्ञान सागर जी ने मुझे दिया, मैं तो एक माध्यम हूँ जो मैंने वो सब पूरा किया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज जो ये चतुर्मास हो रहा है माता जी का, उसके लिए भी ज्ञान सागर जी ने मुझे प्रेरणा दी। स्वप्न में आए, कैसे आए कि माता जी का चतुर्मास सूर्यनगर में कराना है। मैं उसी दिन से माता जी के साथ लगा रहा और माता जी की बड़ी अनुकंपा रही कि उन्होंने गुरुवर की और मेरी बात को रखा। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर। शांतिनाथ भगवान की जय। श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। आरिका सुज्ञानमती दयामती माता जी की जय। क्या बोलने को तो शब्द है ही नहीं, मगर यह है जो गुरु ने दिया है, सब महाराज जी ने दिया है, वो ही है बस। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर। एक विवेक विहार में बहुत अच्छा काम किया था। शाम को जब गुरु भक्ति होती थी तो ऐसा कोई व्यक्ति वहाँ नहीं रहा जिन्होंने बोलना नहीं सीखा हो। तो आइएगा, गुरुवर के चरणों में आप बहुत वर्षों से जुड़े हुए हैं, तो 2 शब्द के माध्यम से गुरुवर के प्रति श्रद्धा सुमन समर्पित करें। भगवान की जय। आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। आरिका श्री सुज्ञानमती माता जी की जय। आरिका दयामती माता जी की जय। बस इतना ही, और गुरुवर बार प्रणाम। और का जो भी नाम है सब वो प्रतिभा सम्मान, और उनके जो और ये जो मंदिर है वो सब गुरुवर की देन है। ये जो जगह है जहाँ हम लोग बैठे हैं और उसके बगल वाली जगह है वो भी सब गुरुवर की ही देन है, और उनका ही प्रताप आज चारों तरफ पूरे इंडिया में फैल रहा है। और देखिए, सूर्यनगर के श्री शांतिनाथ भगवान की जय। बोलिए आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। आज का ये मंगल पावन अवसर जो गुरु चरणों में जाकर हम लोग उनके ही जैसा बनने की भावना पाते हैं, सिर्फ 2 ही लाइन बोलकर कहना चाहूँगी। गुरुदेव हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन उनके बताए हुए रास्ते, उनके बताए हुए आचरण हम लोग अपने जीवन में धारण करें, यही भावना भाते हैं।
सभी मिलकर। तुम दूर नहीं हो गुरुवर, हर पल हो साथ हमारे, पहले जीवंत थे और अब संग है एहसास तुम्हारे। तेरे होने ना होने के सब प्रश्न वही थम जाए, जिस वक्त भी खुद में झांका गुरुदेव नजर तुम आए। अब हम सभी का सौभाग्य है, सौभाग्य रहा हम सबका, तेरे युग में जन्म मिला है, लाखों भटकों को तुमने सच्चा सद्मार्ग दिया है। ये जीवन ऋणी तुम्हारा, तुम पर न्योछावर सांसे, झांको मेरे रग रग में, गुरुदेव नजर तुम आए। सभी बोलेंगे, तुम दूर नहीं हो गुरुवर, पहले जीवंत थे और अब संग है एहसास तुम्हारा। भगवान की जय। जी चोला वाले। भारतीय संस्कृति में गुरु को बहुत अधिक महत्व दिया गया है, इसलिए आप लोग एक पंक्ति सुनते हैं, जिसके जीवन में गुरु नहीं, सेंटेंस पूरा कीजिएगा, याद होना चाहिए, हाँ, उसका जीवन शुरू नहीं। और यहाँ पर जितनी महिलाएं बैठी हैं, श्रीमती निशा भाभी जी, उनमें से किसी एक को यहाँ पर बुला करके विचार प्रस्तुत कराएंगे। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, सुज्ञानवती माता जी की, दयावती माता जी की जय। आचार्य श्री के बारे में जितना भी कहा जाए उतना ही कम है। वो ऐसी मूर्ति थी जो सबको धर्म के स्थान पे ऐसे छोड़ गए, सूर्य नगर में एक चीज़ बना के जो सभी को आज प्रेरणा दे रही है, और उसी का आज एक प्रताप है कि सूर्य नगर हर जगह 14 दिशा में जो उसकी आभा गूंज रही है। शांति रात भगवान की। महिला वर्ग से श्रीमती सुषमा जी वो आ जाएं और अपने विचार व्यक्त करें। भौतिक शरीर से गुरु जी हमारे पास नहीं है, पर उनके प्रति हर दिलों में वही श्रद्धा, आस्था और समर्पण की भावनाएं हैं। नाथ भगवान की, आचार्य श्री ज्ञान सागर महाराज की, आर्य का रत्न श्री सुज्ञानमती माता जी और दयामती माता जी की। देखिए, ज्ञान सागर महाराज जब शाहपुर में आए थे तब मैंने उनका देखा था कि किस तरह से शाहपुर के सारे लोग, युवा पीढ़ी किस तरह से उनके पीछे पागल हुई रहती थी। जबकि शाहपुर में कुआं नहीं था, सोरम से जाके पानी लाते थे, हर टाइम उसमें लगे रहते थे। उनके साथ मुझे भी इस तरह का अवसर मिला कि जब मैं साथ में लगी रही तो बहुत अच्छा लगता था कि वहाँ पर कितनी ज्ञान गंगा, वास्तव में ज्ञान सागर महाराज अपने नाम के पूरे अनुरूप थे कि ज्ञान गंगा उन्होंने चारों तरफ बहाई। और उस समय बड़ा गांव का मंदिर भी बन रहा था, तो हम लोग भी कई बार वहाँ पर गए। और महाराज जी के एक बार सूरत में उनका प्रोग्राम था, हम भी तब वहाँ पर भी गए थे, तब दीदी को भी सुना था और महाराज जी का भी सानिध्य हमें प्राप्त हुआ था। तो ये गुरु ऐसे थे कि जिन्होंने चारों ओर ज्ञान की गंगा का प्रवाह किया, और आज उन्होंने अपनी दोनों शिष्याओं को सुज्ञानमती माता जी के नाम से हमारे बीच में उन 2 नदियों को हमारे बीच में प्रवाहित किया है। ऐसे साधु, जिस तरह से सूरज से रोशनी को छुपाया नहीं जा सकता, जिस तरह से सूरज को रोशनी से छुपाया नहीं जा सकता, फूलों से खुशबू को चुराया नहीं जाता सकता, उसी प्रकार इतने बड़े संत सारकोद्धार श्री ज्ञान सागर महाराज को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता, कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। जय जिनेंद्र। बहुत ही सुंदर। अब आ जाइए विभा जी, श्रीमती विभा जी वो यहाँ आए। और इसके पश्चात भाई राकेश जी, विवेक विहार। आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य श्री ग्रेस सागर जी महाराज की, आर्यका श्री सुज्ञानमती माता जी, श्री दयामती माता जी की जय।
बहुत संक्षेप में बोलना चाहूँगी। ज्ञान सागर जी महाराज का जब नाम आता है तो माता जी मेरे को बैंकर्स फोरम याद आ जाता है। तो महाराज जी का विशेष स्नेह रहता था हम प्रोफेशनल्स के लिए, क्योंकि मैं बैंकिंग कंसल्टेंट हूँ, बैंकर हूँ, तो इसलिए मुझे ये स्मृति में रहता है कि फर्स्ट बैंकर्स फोरम किसी जैन मुनिराज ने बनवाया तो वो महाराज जी ने बनवाया, और आज तक वो चलता है और हम जैसे प्रोफेशनल्स को जोड़ के रखता है। और अभी मेरा भी सौभाग्य मुझे ये प्राप्त हुआ कि मैं अभी ज्ञानोदय बेंगलोर में गई थी, तो वहाँ मुझे जानकर इतना हर्ष हुआ कि जो IT सिटी है तो वहाँ पे 4-5 सोसाइटीज़ हैं जिसमें जैन IT के प्रोफेशनल्स हैं, तो वहाँ पे भी इतना अति भव्य मंदिर का निर्माण महाराज जी ने कराया है और सारे जैन युवाओं को उन्होंने जोड़ के रखा। तो ऐसे प्रेरणा के स्तोत्र आचार्य श्री ज्ञान सागर जी के चरणों में मेरा शत शत नमन, शत शत नमन, शत शत लेकर के जाना है। जब भी हम प्रातःकाल उठेंगे प्रभुवर का स्मरण करेंगे और गुरुवर का स्मरण करेंगे। इसलिए कहा है सुबह उठो तो गुरु को पुकारो, शाम चलो तो गुरु को पुकारो। उनके उस उपकार हम पर इतने हैं कि सोने से पहले गुरु को पुकारो, सोने से पहले गुरु को पुकारो। ज्ञान सागर जी महाराज की, आरिका सुज्ञानमती दयामती माता जी की जय। माता जी 2007 में गुरु जी का जबलपुर चातुर्मास चल रहा था, दर्शन करने के लिए हम लोग गए थे। अच्छा। और एक छोटी सी बात बताता हूँ आपको। मैं महाराज जी के चरण दबा रहा था, गुरु जी के चरण दबा रहा था, और दबाते दबाते मेरे हाथ पीले हो गए। और वो जो मेरे हाथ पीले हुए वो घर आने के बाद कम से कम 4 दिन तक भी पीले रहे, जैसे मैंने हाथों में हल्दी लगा रखी हो। इतने पीले हो गए थे कि उनको पीलापन का जाने में 4 दिन कम से कम घर आने के बाद भी लग गए थे। ऐसी हमारे गुरुवर की महिमा है। और सुज्ञानमती दयामती माता जी का चातुर्मास जब से विवेक विहार में हुआ, जब से हमारे को इनके ज्ञान रूपी आशीर्वाद मिला है, मेरे परिवार पर विशेष स्नेह माता जी का रहा है। मेरी बेटी माता जी के पास काफ़ी निकट है और माता जी का काफ़ी आशीर्वाद उसे मिलता है। कुछ लाइन मैं कहना चाहता हूँ माता जी के लिए। अज्ञान तम में जो दीप जलाए, जीवन पथ को ज्योति दिखाए, जो शब्दों से संस्कारों से मन की बंजर भूमि सजाए, वो गुरु है ईश्वर का रूप, सत्य पथ के सजग अनूप। संशय जब मन में उभरे, उत्तर मन वो सदा उभरे। गुरु है ज्ञान का अमृत स्रोत, हर कठिनाई में बने संबल और जोत। उनकी डांट में भी ममता है, उनकी चुप्पी में भी शिक्षा है। गुरु पूर्णिमा का पावन दिन, श्रद्धा सुमन कर अर्पित कर लो छिन्न। उन चरणों में शीश झुकाए, जिससे जीवन पथ हम पाए। वंदना माता जी। बहुत सुंदर। माता जी एक बात और कहते हैं, आपने अभी अभी कहा गुरुवर के लिए सवेरे सवेरे नमोस्तु करने के लिए, तो हमने अपने घर पे आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज का चित्र लगा रखा है। और सवेरे उठने के बाद सबसे पहला काम हमारा यही होता है कि जाके गुरु जी को नमोस्तु ही करते हैं, उसके बाद ही अपना दिन शुरू करते हैं। बहुत अच्छा। वंदना माता जी। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। और आइएगा गुरुवर का गुणगान भाई मोहित जी अपने शब्दों के माध्यम से करेंगे। और इसके पश्चात अब एक अवसर दिया जा रहा है स्यादबाद युवा क्लब के किसी एक सदस्य को। 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय। बोले आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज की जय। बोले आरिका श्री सुज्ञानमती माता जी की जय। बोले आरिका श्री दयामती माता जी की जय। बंधुओं, हमने तो जब अपनी आंखें खोली तो आचार्य श्री को ही सामने अपने देखा, और जो अभी माता जी के रूप में विराजमान है उनको हमने दीदी के रूप में देखा। हमें तो आज भी उन्हीं की याद आती है, उन्हीं का ही चेहरा दिखता है। माता जी, हम तो अपने जीवन में किसी और साधु का इतना सानिध्य, इतना आशीर्वाद तो शायद नहीं प्राप्त कर सकते जितना हमने ज्ञान सागर जी से प्राप्त किया है। बहुत अच्छा। ज्ञान सागर जी ने आज यहाँ पे जितने भी बंधु बैठे हुए हैं, मेरे ख्याल से कोई ये नहीं कह सकता कि वो ज्ञान सागर जी के पास जब भी गए और ज्ञान सागर जी ने उसको मुस्कुराते हुए आशीर्वाद ना दिया हो। चाहे महाराज जी उसको जानते हो या ना जानते हो, चाहे वो पहली बार गया हो, चाहे वो 100वीं बार गया हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, महाराज जी ने आज तक कभी ये
अलग नहीं किया कि मैं इसको जानता हूँ, मैं इसको नहीं जानता हूँ, ये कहाँ से आया, ये कहाँ से नहीं आया। और माता जी महाराज जी का इतना याददाश्त तेज थी कि अगर उन्होंने किसी को देख लिया और उनको पता लग गया कि ये भाई यहाँ से आया है, तो उनके हमेशा स्मरण में रहता था। चाहे वो 10 साल बाद जाए, चाहे वो 15 साल बाद जाए, महाराज जी उसको तुरंत पहचान लेते थे, तुम फलानी जगह के हो, फलाने भाई हो, फलाना तुम्हारा नाम है। और महाराज जी, माता जी, हमें तो महाराज जी की 3 यात्रा कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सबसे पहली यात्रा जो शिखर जी की हुई, जिसमें शाहपुर वालों का योगदान तो अतुलनीय था ही, लेकिन उसमें हमें यात्रा कराने का सौभाग्य शुरू से ही रहा, क्योंकि सारी व्यवस्थाएं वो एक ही जगह बनती थी, एक ही जगह से शुरू हो जाती थी। उसमें माता जी मुझे थोड़ा सा याद है कि हम 15 दिन 16 दिन का चौका लेके शिखर जी गए, और जहाँ पे ना फ़ोन की व्यवस्था थी, ना रास्ते की व्यवस्था थी, ना गाड़ी की व्यवस्था थी, फिर भी आचार्य श्री का प्रताप था, आशीर्वाद तक ये काम कैसे निकल गया, कैसे हो गया, हमें पता नहीं लगा। बट माता जी, मैं तो आज भी यही कहना चाहूँगा कि जब भी हमारा आखिरी समय हो, आचार्य श्री का चेहरा ही हमारे सामने हो, क्योंकि भगवान खुद तो नहीं आएंगे नीचे, लेकिन वो अपने रूप में किसी न किसी को नीचे भेजते हैं, हमें अपनों को आशीर्वाद देने के लिए, सब कुछ करने के लिए। तो जो भी है माता जी, मैं तो आज यही कहूँगा कि हम जो भी हैं वो आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी की वजह से हैं। वो ठीक। और शांतिनाथ भगवान की जय। जीवन में शाश्वत सुख रस घोलेंगे, जब तक घट में श्वास रहेगी, गुरुवर की जय बोलेंगे, गुरुवर की जय बोलेंगे। बोलिए परम पूज्य आचार्य रत्न श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। सभी को सादर जय जिनेंद्र। गुरु की महिमा, गुरु के लिए क्या ही बोलूं। सब कहते हैं मैं गुरु से अब से जुड़ा हूँ, 2007 से जुड़ा हूँ, लेकिन मैं कहती हूँ मैंने जब से आंखें खोली थी, सिर्फ जो मैंने पहला आहार दिया वो अपने गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज को ही दिया। बस उन्हीं से मैंने आहार देना सीखा। कैसे देते, दीदी से सीखा। कभी मैं 9 साल की हुई होंगी तब हमारे घर में पहली बार आहार चौका उन्हीं का लगा था। और क्या बताऊँ, जब पहली बार चौका लगा उसी दिन हमारे आंगन में भी उस केसर की बरसात, और 6 महीने तक आचार्य जी के चरण पादुका हमारे घर पर। ये उनका इतना आशीर्वाद, मैं उस दिन से घर में बरकत बरकत और बरकत। आज हम पता नहीं कहाँ थे और कहाँ पर पहुँच गए। गुरु हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मैं बहुत कुछ कहना चाहती हूँ उनके बारे में, लेकिन हृदय में इतनी उनके प्रति अटूट श्रद्धा है, जब भी कुछ बोलना चाहती हूँ तो आँखों से आंसू चलने लगते, बोल ही नहीं पाती। लेकिन फिर भी मेरे को ये लगता है कि दीदी हमें मिल गई, मन को बहुत संतुष्टि मिल गई। जब भी गुरु की ज़्यादा याद आती है तो गुरु के माता जी को देख लेते, थोड़ी शांति मिल जाती है कि गुरु अब भी हमारे बीच में है। गुरु तुम्हारे तप की चर्चा आज विश्व में होती है, इंद्रासन में भी तो तेरे ज्ञान की चर्चा होती है। राजाओं सागर वैभव क्यों पाकर तूने ठुकराया, 3 लोक में पूज्य मुनि पद गुरु आपने अपनाया। ऐसे परम तपस्वी गुरु का हमको मिला सहारा है, ज्ञान सिंधु महाराज आपको सत्य सत्य नमन हमारा है। ज्ञान सिंधु महाराज आपको सत्य सत्य नमन हमारा है। बोलिए आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। देखो बिना तैयारी के सभी लोग बोल रहे हैं ना, तो सबके अंदर सब तरह की क्षमताएं हैं, और ऐसे ही अपनी अपनी प्रतिभाओं को आप लोगों को चातुर्मास के दिनों में उभारना है। में स्वर्ग पालिया है, गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पालिया है। जमी पे खड़े आसमां पालिया है, जमी पे खड़े आसमां पालिया है। गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पालिया है। बना जो न हमसे बनाया वो तूने, बना जो न हमसे बनाया वो तूने।
में हमने चमन पा लिया है, मरुस्थल में हमने चमन पा लिया है, गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है, गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है। बोलो आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। विचार व्यक्त करेंगे। लोगों को कहीं भी हो, ये घटना सुनाता हूँ आचार्य ज्ञान सागर जी के बारे में। ज्योति कॉलोनी का ध्यान है मुझे, हम अक्सर सुबह बिहार में लगे रहते थे, उनके संग आते जाते थे। कहीं 2002 जब कभी होगा याद, मुझे सन याद नहीं है। एक महिला बिटिया को लेकर आई महाराज जी के पास, वो थोड़ी बेचैन थी। हम तो गए थे बिहार कराने के हिसाब से, तो वो महाराज जी कहने लगे कि महाराज जी इसकी ससुराल ऐसा ऐसा, वो बहुत बुराई है करी, उसे जो भी कर दे। महाराज जी बोले बेटे ऐसे कर, उन्हें मेरे पास बुला ला। बोले जी वो तो नॉन जैन है, आएंगे नहीं। तो महाराज जी बोले अच्छा। फिर थोड़ा सोचा, उसके बाद से बोले लड़की से बोले बेटे तू अड़ा मत कर। भाई महाराज जी ने एक इतना ही शब्द बोला था कि बेटे तू अड़ा मत कर। माँ जितनी बुराई ससुराल में बता रही थी वो सारी बुराई है बेटी में आ गई। इसने मुझे दुखी कर रखा है, इसने बीपी हाई है, ऐसा ये है ऐसी, ये किसी की सुनती नहीं है। तो महाराज जी का क्या ज्ञान था, सिर्फ एक शब्द बोला था कि बेटी तू अड़ा मत कर, और पूरा उसने अपनी बेटी की बुराई वही बता दी। जय जिनेन्द्र। का सराक बाहुल्य क्षेत्र के किस ग्राम में कितने सन में वर्षा योग हुआ था? श्री ज्ञान सागर जी महाराज का सराक क्षेत्र में कब किस गांव में चातुर्मास हुआ था? हाँ, गुरुवर सुधार करने का एक मौका देते थे गुरुवर। ध्यान से सुनना इन पंक्तियों को। सुधार करने का मौका देते थे गुरुवर, आत्मविश्वास का एक दीपक जलाते थे गुरुवर, मुश्किलों में हमारा साथ देते थे गुरुवर। तुम सब कुछ कर सकते हो, हर समय बतलाते थे गुरुवर, हर समय बतलाते थे गुरुवर। और वास्तव में हमारे बीच में भाई पंकज जी कल्पतरु भी आए हुए हैं, मोहित भैया भी आए हुए, अकलंक भैया तो यहाँ रहते ही हैं। तो ये ऐसे भक्तगण हैं जो महीने में एक दिन, कभी 2 महीने में एक दिन, और पंच कल्याणक होने थे कभी और होते, पर पहले से ही हमारे कल्पतरु भैया ने कह दिया था कि जितनी भी सामग्री नीचे से लेके ऊपर तक लगेगी वो मेरे परिवार की ओर से रहेगी। और वास्तव में फैक्ट्री में अपने यहाँ ले जाने का मानस इनका गुरुजी को था, पर संयोग से गुरुजी के चरण नहीं पड़े। तो भावना भाई ऐसा कोई कार्यक्रम सेट करें जिससे माता जी के चरण पड़ जाएं। और भगवान आदिनाथ की जन्म जयंती, आप सबको पता कितने लोग गए थे ना, कुछ लोग। हाँ, और वास्तव में उस दिन इन्होंने दीपावली मनाई थी कि हमारी फैक्ट्री में प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जन्म जयंती मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और भी क्या कहूँ, किस किस के विषय में समय हो रहा है। अब इसके बाद मानस बनाना है। आज के दिन गुरु पूर्णिमा के दिन ऐसा कौन सौभाग्यशाली परिवार होगा जो प्रथम गुरु जी के चरणों का प्रक्षाल करेगा? मानस अभी बनेगा तो देखा जाएगा। हाँ चलिएगा। आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय हो। आर्य का रत्न सुज्ञानमती माता जी, दयामती माता जी की जय हो। मैं ज्ञान सागर महाराज श्री से अपनी शादी के बाद 20 साल हो गए हैं मेरी शादी को। तो पापा के साथ ही जुड़ी थी, पहले से मैं नहीं जुड़ी हुई थी। मैं फरीदाबाद की लड़की हूँ, तो मैंने तो देशभूषण महाराज जी, विद्यानंद जी महाराज जी, श्रुत सागर जी महाराज जी, इन सब साधुओं के ही नाम पहले सुने थे। एक बार महावीर जयंती पे ज्ञान सागर महाराज श्री भी आए थे हमारे फरीदाबाद। लेकिन अब जो मैं थोड़ा सा सूर्यनगर में आई हूँ, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ पापा के लिए कुछ कर रही हूँ, ज्ञान सागर महाराज श्री से पहले मैं पापा के लिए हूँ। मेरा और कोई मोटिव नहीं है, मुझे स्टेज पे नहीं आना, मुझे माइक पे नहीं आना, सिर्फ मुझे अपने पापा का सपोर्ट करना है। और मेरे लिए गुरु पूर्णिमा भी यही है कि पापा खुश है तो मैं खुश हूँ। धन्यवाद। आदिनाथ भगवान की बोले। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव 108 श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। मैं एक चीज़ मानता हूँ कि आपके सूर्यनगर का नाम
जब पूज्य गुरुदेव सबसे पहले यहाँ आए और यहाँ का पंचकल्याण कराया, मेरे ख्याल से उसके बाद ही जितना सूर्यनगर का नाम सूर्य के रूप में चमका है, मैं नहीं जानता था उससे पहले सूर्यनगर के बारे में। बहुत सुंदर। और पूज्य गुरुदेव की वजह से यहाँ पे जो जैन प्रतिभा सम्मान शुरू हुआ, शायद उससे और ज़्यादा सूर्यनगर का नाम चमका। उसी बारे में मैं सिर्फ 4 लाइन मैंने जोड़ी हैं जो वो सुनाना चाहूँगा। ज्ञान सागर गुरुदेव महान, दया निधि गुण रत्नों की खान। ज्ञान सागर गुरुदेव महान, दया निधि गुण रत्नों की खान। ज्ञान सागर गुरुदेव महान, दया निधि गुण रत्नों की खान। जगत का दूर करे अज्ञान, जगत का दूर करे अज्ञान। ज्ञान पर तनिक नहीं अभिमान। ज्ञान सागर गुरुदेव महान, दया निधि गुण रत्नों की खान। नगर मुरैन स्थान गुरु के जन्म का हो, नगर मुरैन स्थान गुरु के जन्म का। अद्वितीय चांद वहाँ द्वितीय को चमका। गुरु जी के नाम में डाला पूनम का, मुखड़े पर मुस्कान। ज्ञान सागर गुरुदेव महान, दया निधि गुण रत्नों की खान। ज्ञान सागर गुरुदेव महान, दया निधि गुण रत्नों की खान। नित्य नए ग्रंथ प्रकाशित कराते हो, नित्य नए ग्रंथ प्रकाशित कराते। निर्ग्रंथ होके ग्रंथियों को सुलझाते। और ये 2 लाइन, सूर्यनगर से शुरू कराया जैन प्रतिभा सम्मान। ज्ञान सागर गुरुदेव महान, दया निधि गुण रत्नों की। ज्ञान सागर गुरुदेव महान, दया निधि गुण रत्नों की खान। बोले चरे श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। 2004 में प्रतिभा सम्मान सूर्यनगर में हो रहा था। 2004 में ही मैं सूर्यनगर आया था। उस प्रतिभा सम्मान में गोवा के 2 बच्चे भाग लेने आए थे, जिन्होंने कभी जिन मंदिर के, जिन गुरुवर के कभी दर्शन नहीं किए थे। आज जो गोवा में जैन मंदिर बना है वो ज्ञान प्रतिभा संस्थान महोत्सव गुरु ज्ञान सागर उन्हीं की देन है। उन बच्चों को इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने कहा पापा से अपने समाज को जोड़ के गोवा में जैन मंदिर का निर्माण कराया। बहुत सुंदर। शांतिनाथ भगवान की आवाज से बोले परम पूज्य राष्ट्र संत सकारों धारक परम पूज्य षष्ठम पष्टाचार्य आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महामुनि राज की। बोले परम पूज्य आर्य कश्यप ज्ञानमती माता जी, दयामती माता जी की। गुरु पूर्णिमा का पावन अवसर है। आज का ही वो दिन है, आज का ही वो दिन था जब 66 दिन बाद भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि ना खरीदने के कारण लोग चिंतित थे। चिंतित इस बात से थे कि केवल ज्ञान होने के पश्चात भी भगवान की दिव्य ध्वनि खिर क्यों नहीं रही है। भगवान की वाणी सुनने के लोग रोज आते थे, रोज बैठ के चले जाते थे, लेकिन उनकी वाणी सुनने का लाभ किसी को मिल नहीं पाता था। लगातार 1 दिन नहीं, 2 दिन, 10 दिन नहीं, 20 दिन, लगातार 66 दिन बीत जाने के बाद आज का ही दिन था, आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा का पावन अवसर। गौतम गणधर के रूप में भगवान को प्रथम शिष्य के रूप में उनको उत्तम योग शिष्य प्राप्त हुआ था, और आज का दिन पूर्णिमा का दिन गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। महानुभाव, एक शिष्य को गुरु प्राप्त हुए थे और एक गुरु को शिष्य प्राप्त हुआ था। बलिहारी इस बात की है
विडंबना इस बात की है, हम गुरु तो बनाना चाहते हैं लेकिन शिष्य बनने की अपेक्षा हम कम रखते हैं। शिष्य बन जाएं तो निश्चित रूप से गुरु भी हमें प्राप्त हो जाएगा। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर, गुरु पूर्णिमा एक शब्द खुद अपने आप में एक अपना सार्थक अर्थ बताती है। गुरु पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, गुरु पूरी माँ। देखिए, माँ जैसे अपने बच्चे का ध्यान रखती है, ऐसे गुरु भी अपने शिष्यों का वैसे ही ध्यान रखते हैं। शिष्य चाहे एक हो चाहे अनेक हो, लेकिन गुरु को सब पता होता है कि कौन किस में क्या काबिलियत है। और एक ऐसी भी सभा देखी, पूज्य माता जी इस बात को जानते हैं और सभी लोग, कुछ लोग जानते हो, एक ऐसी सभा भी देखी जहां पे संबोधन करने वाले 2 गुरु थे, संबोधन करने वाले 2 थे और श्रवण करने वाले 1 थे। वो पूज्य, आपने सुना होगा भगवान महावीर स्वामी की पर्याय सिंह की पर्याय में, जब वो सिंह की पर्याय में थे तब मांस भक्षण कर रहे थे। अचानक आकाश मार्ग से 2 मुनिराज आते हैं और संबोधन करते हैं। तो फर्क इस बात से कतई बिल्कुल नहीं पड़ता कि सुनने वाले कितने हैं, लेकिन सुनाने वाले कितना पात्रता रखता है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। महानुभाव, हमारे बीच में परम पूज्य आचार्य भगवान ज्ञान सागर महाराज की सुशिष्या, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन पूज्य गुरुदेव की सेवा में निकाल दिया। दिन रात जब तक गुरुजी रहे तब तक संपूर्ण तन मन धन से अपना सारा जीवन पूज्य गुरुदेव के चरणों ने छावर कर दिया। आज पूज्य गुरुदेव अपने औदारिक शरीर के माध्यम से साक्षात विराजमान यहाँ नहीं है, लेकिन लोगों के दिलों में आज भी वो उसी तरह से विद्यमान है। मैं ज़्यादा समय ना लेता हुआ, क्योंकि मैं खुद स्वयं महसूस कर रहा हूँ, अगर मैं आज सूर्यनगर आया हूँ तो कहीं ना कहीं बेचैनी इतनी हो रही थी कि कहाँ जाऊँ, क्योंकि हमने भी गुरु का वियोग सहा है। परम पूज्य गरणियार का शादवादमती माता जी मेरी गुरु माँ हैं और मैं उनके साथ बरसों रहा हूँ। माता जी बरसों रहा हूँ, आचार्य भरत सागर महाराज और पूज्य माता जी के संग में बरसों रहा हूँ, लेकिन गुरु पूर्णिमा के अवसर पर 2 दिन से बेचैन हो रही कि मैं जाऊँगा कहाँ। पूज्य माता जी भी नहीं है, आचार्य श्री भरत सागर महाराज नहीं है, हालांकि विशुद्ध सागर महाराज जी का चतुर्मासी हो रहा है, कृष्णनगर में प्रज्ञ सागर महाराज भी हैं, लेकिन सुबह उठने का जब मन नहीं कर रहा मेरे कि चलो सूर्यनगर में माता जी हैं और मैं माता जी से जुड़ा हुआ था और माता जी यहाँ विराजमान है, चलो मैं उनकी कुछ ना कुछ वो भावनाएं तो मुझे चरण स्पर्श करने को मिलेंगी, कुछ भावनाएं तो हमारी ऐसी लगेंगी, चलो मैं अपनी गुरु माँ के पास ही आया हूँ। तो आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर जिन जिन गुरु ने उपकार किया है जीवन में, कहते हैं जितने तारे गगन में उतने शत्रु होए और कृपा होए गुरुदेव की तो बाल न बांका होए। महानुभाव, शत्रु कितने भी क्यों ना हो जाएं, कृपा गुरुदेव की है। छत्र चूड़ामणि ग्रंथ में आचार्य वादी से सूर्य एक सुंदर बात कहते हैं, गुरु स्नेहिसु कामसु, गुरुओं को जो प्रेम होता है सारी इच्छाओं को पूरा करने वाला होता है, बशर्ते आपकी श्रद्धा उनके साथ जुड़ी होनी चाहिए, आपकी आस्था उनके प्रति अनन्य होनी चाहिए और आपकी निष्ठा ईमानदारी के साथ गुरु चरणों में विश्वास के साथ, गुरु ने अगर दिन को दिन कहा, दिन को रात कहा तो हम विश्वास होने चाहिए, नहीं गुरु ने कहा है तो ये गलत अन्यथा नहीं हो सकता। इसलिए महानुभाव आइए, मैं सभी दिगंबर साधुओं के पावन चरणों में अपनी भावभीनी आस्था को रखता हुआ सबके प्रति उत्तम रत्नत्र की साधना की कामना करता हुआ कि जहाँ जहाँ दिगंबर साधु, जहाँ जहाँ साधक विराजमान हैं, उन सब के लिए रत्नत्र की उनकी पूर्ति हो, उनकी साधना में कोई भी बाधा उत्पन्न ना हो, सबका स्वास्थ्य ठीक हो, ऐसी पवित्र भावना के साथ आर्यका द्वय भी हमारे बीच में मध्य में विराजमान है। मैं पूज्य माता जी के पावन चरणों में भी बारंबार वंदना में करता हुआ आपके रत्नत्र की साधना ऐसी नित्य प्रतिदिन बढ़ती रहे, इन्हीं भावों के साथ वंदनामी वंदनामी वंदनामी। आइए दोनों लोगों ने 108 श्री ज्ञान सागर जी महामुनि राज की जयकारा गुरुदेव का। आइए महानुभाव, जुड़ते हैं पावन गुरुदेव के चरणों से, और चरण इस बात का प्रतीक है कि उन्होंने पग पग विहार करके संपूर्ण भारत वर्ष को तीर्थ बना दिया। जहां जाते थे वहीं एक अलग तीर्थ बन जाता था, और पूज्य गुरुदेव के अनन्य भक्त जहां पहुंचते थे, जहां गुरुदेव रहते वहां जरूर पहुंच जाते थे। आइए, कौन है सौभाग्यशाली जो आज गुरुदेव के चरणों का प्रक्षालन करके गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर परम सौभाग्य को प्राप्त करेगा। आइए, कहां से शुरुआत करें? 21,221 रुपए
तालियां कमजोर हो, तालियां बजाते जाए, अनुमोदना करें। पाद प्रक्षालन करने के लिए भी बड़ा सौभाग्य चाहिए पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर सारे अच्छे अच्छे परिवार से बैठे हुए हैं और कहते हैं कि गुरु के चरणों में वो ही आता है जिनके ऊपर गुरुदेव की कृपा बरसती है। और जहाँ पर जो भी श्रद्धालु बैठे हैं सभी भक्तों के ऊपर पूज्य गुरुदेव का बड़ा आशीर्वाद रहा है और हमेशा रहेगा। इसी चलते हैं क्या कहते हैं कि गुरुवर तेरे चरणों की, गुरुवर तेरे चरणों की रजी धूल जो मिल जाए, चरणों की रजी पाकर, चरणों की रजी पाकर तकदीर बदल जाए, गुरुवर तेरे चरणों की। ₹21,221 बड़े सो पावे। कहते हैं गुरुदेव की वाणी सरगम का काम करती है, गुरुदेव की वाणी सरगम काम करती है। मलहम घाव कितना भी गहरा क्यों ना हो, घाव कितना भी गहरा क्यों ना हो, मलहम का काम करती है। आइए गुरुदेव के चरणों का प्रक्षालन करने के लिए 55 वाह बजाइए तालियां। 55,555 रुपए, 55,555 रुपए, 55,555 रुपए। गुरु पूर्णिमा का पावन अवसर है, लोग तरसते थे गुरुदेव के चरणों को छूने के लिए। आए चरण के साथ गुरुदेव के आचरण को भी ग्रहण करें। 55,555 रुपए, 55,555 रुपए एक बार, 55,555 रुपए दो बार। और कहते हैं जो भी दिया हुआ है सब गुरु का दिया हुआ है, और आज गुरु के चरणों में समर्पित करने का सौभाग्य मिल रहा है। इसलिए कहा है कि गुरु देने वाले हैं हम तो लेने वाले हैं, गुरु देने वाले हैं हम तो लेने वाले हैं। आज खाली हाथ नहीं जाना, जिसे चाहिए वो हाथ उठाना, उठाना जिसे चाहिए वो हाथ उठाना। आइए जिसे चाहिए वो ताली उठाना। हरणों का प्रक्षालन करने के लिए 55,555 रुपए एक बार, 55,555 रुपए दो बार, 55,555 रुपए ढाई पौने 3 बोली छोड़ रहा हूं, और 55,555 रुपए 3 बार। आनंद जी गुरु भक्तों ने मिलकर के आइए श्री योगेश जी जैन, आनंद जी जैन, ऋषभ जी जैन, विमल जी साहब, राजेंद्र जी जैन, राजीव जी जैन। और बहुत अच्छा भाई अकलंक जी, और 2 मिनट यहाँ पर पाद प्रक्षालन के पश्चात आरती की ओर आप देख लीजिए। ठीक है। योगेश जी ने ग्रुप बना लिया, महिला में संगीता जी बैठी हैं, बहुत सी महिलाएं हैं। आरती करने का सौभाग्य भी महिला मंडल को प्राप्त हो। पुरुष में आइए। महिलाएं हमेशा हर काम में आगे रहती हैं, और सभा की शोभा भी बढ़ती है तो किनसे बढ़ती है? महिलाओं से ही बढ़ती है। इसलिए आज का अब संयोग क्या बनना है? 21। अरे वाह, 21 ना। ऐसे में 11 भी होते हैं, 21 भी होते हैं। बताओ क्या करना है? 11,000। चलिए एक बार ताली बजा दिए। 11,111 पे पूज्य गुरुदेव की मंगल आरती करने का सौभाग्य महिला मंडल की ओर से। और भी कोई अपनी तरफ से करना चाहे तो वो कर सकते हैं। 11,111 पे भैया अकलंक जी जल्दी आइए। उसके पश्चात पाद प्रक्षालन है। तेरी ही तस्वीर लगी है दिल के इतने पास तक, तेरी ही तस्वीर लगी है दिल के इतने पास तक,
तुमको याद रखेंगे गुरुवर अपनी अंतिम श्वास तक, तुमको याद रखेंगे गुरुवर अपनी अंतिम श्वास तक। और इन्हीं भावनाओं के साथ भाई अकलंक जी और हमारे बीच में भाई अहिंसा जी बिल्डर्स विपिन भैया भी आए हैं, और वो कैसे नहीं गुरुवर के प्रति गुणगान करेंगे। आइएगा। बोलो आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। सही में आचार्य सूर्य सागर जी, विजय सागर जी, विमल सागर जी, सुमति सागर जी, सन्मति सागर जी और सराकोद्धारक ज्ञान सागर जी महाराज की जय। गे सागर जी महाराज की जय। आर्य का रत्न सुज्ञान श्री माता जी, दयामती माता जी की जय। ये एक इत्तफाक की बात है, जब आचार्य श्री ज्ञान सागर महाराज जी की दीक्षा सोनागिर में हुई तो हम भी शाहपुर से सोनागिर के दर्शन के लिए गए हुए थे, और वहाँ पर नीचे प्रमाण सागर जी और जंगल वाले बाबा की इनकी दीक्षा चल रही थी। उसी टाइम पे पता लगा कि ऊपर टोंक पर कुछ दीक्षाएं हो रही हैं। आचार्य सुमति सागर महाराज जी वहाँ पे दीक्षा दे रहे हैं। तो दीक्षा हो चुकी थी लेकिन दर्शन करे, लेकिन ये पता नहीं था कि इन्हीं संत से हमारा इतना जुड़ाव हो जाएगा बहुत सुंदर कि यही हमारे शुरू और आखिर के गुरु रहेंगे। 88 में चतुर्मास सागर में हुआ और 89 में ये हमारे उत्तर भारत की तरफ महाराज जी का पदार्पण हुआ। उससे पहले कभी साधु संतों में इतनी रुचि नहीं थी। ज्ञान सागर महाराज जी का चातुर्मास 89 का चतुर्मास बड़े गांव में हुआ। बड़ा कंपटीशन आनंद जी से रहा हमारा, और उसके बाद में 90 का चतुर्मास शाहपुर में हुआ। लगभग शाहपुर का चातुर्मास जैसे ही प्रारंभ हुआ, हमारे लाला जयंती प्रसाद जी तत्वास सूत्र लेकर के आए महाराज जी के पास। वो स्वर्ण अक्षरों में अंकित है, ऐसी कृति कहीं मिलने को नहीं मिलती है लगभग। तो उसके अंदर एक कागज लगा हुआ था, और वो कागज था, और वो कागज उठा और हवा में उड़ गया। जयंती प्रसाद जी ने उसे कागज को दोबारा से उठाया, और उठाने के बाद कहा कि महाराज जी क्या है। महाराज जी ने देखा कि क्या है ये, तो आप ये इत्तफाक ही है कि उनके महागुरु आचार्य शांति सागर छानी जी महाराज का एक फोटो कागज का छपा हुआ वो उसमें लगा हुआ था। जयंती प्रसाद जी से पूछा कि ये तुम्हारे पास कहाँ से आया, कि ये तो हमारे महागुरु का फोटो है। तो जब ही से छानी महाराज की पूरी परंपरा की खोज शाहपुर में हुई, और ये जो जितने फ़ोटो लगे हुए हैं ये सब ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो थे टोटल, और ये बावरा पेंटर ने इनको तैयार करा है। मुजफ्फरनगर में बावरा पेंटर था। हर दूसरे तीसरे दिन उनके यहाँ जा कर के देखना और महाराज जी को दिखाना। ये फ़ोटो जो तैयार हुए ये 4 परंपरा के, और ये वहीं पे हुए। तो आचार्य श्री का जो अतिशय चलते चलते आज की तारीख में जो 36 साधुओं के साथ में कमल यानी वैराग्यानंदी महाराज जी जो शिखर जी में विराजमान है, वो कमल के रूप में महाराज जी के साथ में जब शिखर जी की तरफ बिहार हुआ वो साथ में चलते थे। आपको उनकी एक एक चीज़ अगर बताऊं तो मतलब पूरा दिन भी कम पड़ेगा। कमल यानी वैराग्यानंदी महाराज जी जो थे वो बोले कि महाराज जी गर्मी बहुत है, और ये हजारीबाग की बात है। इतनी गजब की गर्मी पड़ रही थी। तो महाराज जी ने कहा कि ये बादल फादल कहाँ गए, बादल फादल कहाँ गए। आप ताज्जुब करोगे कि 5 मिनट के अंदर अंदर बादल भी आ गए और बरस भी गए। दीदी गवाह हैं, शेर घाटी में दीदी ने चौका लगाया हुआ था। इनसे पूछा कि उधर बारिश हुई क्या? नहीं। जहाँ तक महाराज जी गए वहाँ तक बारिश हुई और उसके आगे फिर बारिश नहीं। तो ऐसा उनका अतिशय रहा है। बहुत सही, बहुत उनके संस्मरण है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि आचार्य श्री के जाने के बाद हम वो क्षति जो हमारे साथ में हुई है उसकी अभी तक पूर्ति नहीं हुई है, और हम सदैव गुरु के रूप में उन्हें ही हमने विराजमान कर रखा है और वही हमारे गुरु रहेंगे। हाँ,
वो तो बात है, लेकिन मैं यही है कि जो अनीता दीदी यानी सुज्ञान श्री माता जी अब उस परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं, और हम तो कहें कि ये इस क्षेत्र में रह करके उनकी थोड़ी बहुत पूर्ति ये करेंगी तो अच्छा रहेगा। जय बोलो ज्ञान सागर जी महाराज की जय। उपकार को भी चुकाया जा सकता है, दाता के उपकार को भी चुकाया जा सकता है, पर करोड़ों जीवन भी बिताएं तो गुरुदेव के उपकार को चुका नहीं सकते हैं। आइएगा हम और आप सभी मिलकर के अब पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज श्री के गुरु चरणों का प्रक्षाल यहाँ पर जिन्होंने धन गुरु चरणों में समर्पित हो ताकि हमारा जीवन धन्य बन जाए, तो एक और महा आरती करने का सौभाग्य एक साथ 2 परिवार को प्राप्त हो जाएगा। किसी का मन हो तो जल्दी अपना मन यहाँ तक बताएं। नहीं, ऐसा नहीं है। 55,000 में पाद प्रक्षालन अलग है और 55,000 में वही जो पाद प्रक्षालन करने का जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है वो 55,000 रुपये की अलग राशि देकर के वही आरती करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। साथ में हमारे बीच में अहिंसा बिल्डर्स परिवार श्री विपिन जी जैन साहब भी विराजमान है। इसका प्रथम वर्षा योग, उसमें प्रथम कलश लेने का सौभाग्य हमारे विपिन जी ने प्राप्त किया था। एक बार पुनः इनके लिए ताली। ज्ञान सागर जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पूज्य माता जी सुज्ञानवती माता जी और दयावती माता जी के चरणों में वंदामी। आप सभी को मेरा जय जिनेन्द्र। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के बारे में मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगा, पर मैंने कुछ चीज़ें उनसे सीखी हैं और अपने जीवन में उतारी है। मैं सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ, पुरानी हिस्ट्री मुझे मालूम नहीं है। मैं करीब 2010 के आसपास आचार्य श्री ज्ञान सागर जी से मुलाकात हुई और जाना हुआ। महेश मामा जी यहाँ बैठे हो तो उन्होंने मेरे को पहली बार उनके दर्शन कराए बम्बई में। आचार्य श्री ज्ञान सागर जी की जो एक बात थी, वैसे तो हमारे दिगंबर परंपरा में बहुत संत हुए हैं, पर आचार्य श्री की बात कुछ अलग थी, एकदम निराली थी। अगर मैं और मेरे साथ में मेरे बच्चे या मेरी मदर हुई तो मुझे साइड करते थे, बच्चों से बात करते थे, बोलते थे ये आने वाली जनरेशन है, ये बच्चे अभी नर्सरी में हैं, इन पौधों को सींचना है मैंने। अगर मेरी मदर साथ में है तो मेरी माता से बात करते थे कि तुम्हें टाइम कितना देता है ये। आचार्य श्री की बात कुछ ऐसी थी, 3-4 बातें और मैंने उनसे सीखी हैं। आज आचार्य श्री तो नहीं है हमारे बीच में, पर उनको रिप्रेजेंट करने वाली माता जी सुज्ञानमती माता जी, दयामती माता जी बड़े अच्छे से उनकी प्रभावनाओं को जगह जगह जाकर अच्छे से फैला रही हैं। और मैं समझता हूँ जो खोई भी अपनी ज़मीन थी वो दोबारा वापस आ रही है। गुरु जी कहते थे कि शिक्षा से पहले संस्कार की ज़रूरत है और व्यापार से पहले व्यवहार की ज़रूरत है और भगवान से पहले माता पिता की ज़रूरत है। ऐसे छोटी छोटी बात बताते थे कि तुम गुरु को चयन कैसे करते हो। पूछते थे आप किसी को गुरु बनाते हो कैसे चयन करते हो, क्या देखते हो। मैंने कहा गुरुदेव, थोड़े लिखे को ज़्यादा समझना उसे गुरु कहते हैं। आप अपनी बहुत सारी समस्या लेके गुरु के पास आए और उन्होंने छोटे से सेंटेंस में आपकी समस्या ख़त्म कर दी, उसे गुरु कहते हैं। जैसे बीमारी में डॉक्टर वो करना चाहिए जो दवा कम दे, आपकी ज़्यादा सुने, इसी तरह गुरु की भी बन गया गुरुदेव पहचान वो होनी चाहिए कि आप इतनी प्रॉब्लम लेके आए और इतनी बात में आपको ख़त्म कर दे। क्या एक बात उन्होंने ऐसी और मेरे को सिखाई कि मैं क्या बताऊं कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है। कहते सदाचारी आदमी धर्मात्मा आदमी से ऊपर माना जाता है। मैंने कहा गुरुदेव ऐसा तो नहीं है जो रोज़ पूजा प्रक्षाल करता है वो धर्मात्मा आदमी माना जाता है। बोले नहीं, पहले सदाचारी होना चाहिए, बाद में धर्मात्मा होना चाहिए। अगर व्यक्ति सदाचारी है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो धर्मात्मा हो गया। छोटे छोटी चीज़ें सिखाते थे, बोलते थे इन चीज़ों पे ध्यान दो, डेली अपने जीवन में उतारो, डेली अपनी चर्या में उतारो। मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए
माता जी को वंदनामी करता हूँ। आप लोगों को पुनः जय जिनेंद्र करता हूँ। जय जिनेंद्र। देखिए, मुझे लगता है कि इतने सारे वक्ता गुरु पूर्णिमा के दिन कभी नहीं बोले होंगे, पर सूर्य नगर में इतने सारे वक्ता बोल करके गुरुवर के प्रति गुणगान किए हैं। पर अब क्षण आ रहा है, जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है पाद प्रक्षालन करने का, गुरु चरण रज माथे से लगाने का, उन सभी को यहाँ पर आमंत्रित किया जा रहा है। और वह सभी श्रद्धालु उत्साह के साथ, भक्ति के साथ गुरु चरणों का प्रक्षाल करें। गुरु ज्ञान सागर जी का क्या कहे, गुरु हजारों है, गुरु ज्ञान सागर जी का क्या कहना, इनके गुरुवर का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों है, गुरु ज्ञान सागर जी का। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, उसकी तकदीर बने। तेरे चरणों की धूल गुरु। स्यादवाद युवा क्लब के सदस्य भी यहाँ पर आ जाए। स्यादवाद युवा क्लब के सदस्य भी यहाँ पर आकर के चरणों का प्रक्षाल करें। चरण धूल से बढ़कर जग में चीज कोई अनमोल नहीं। हर वस्तु का मोल है, लेकिन इसका कोई मोल नहीं। देवता तरसे इस धूली को, ये धूली इतनी पावन, जन्म जन्म के तेरे चरणों की धूल गुरु। और अपने बीच में सूरजमल बिहार से भाई ऋषभ जी, विकास जी आदि आदि आए हुए। दीदी, रात को 2 बजे कोई कार्य के लिए आवश्यकता पड़े तो हमको रात को 2 बजे भी समाचार दे देना। ऐसे समर्पित गुरु भक्त वास्तव में गुरु जी के प्रति हैं। एक बार इन सभी गुरु भक्तों का तालियों की गड़गड़ाहट से सम्मानित करें। और वास्तव में एक प्रसंग कहकर बस महाअर्चना प्रारंभ कर रही हूँ, ध्यान से सुन लेना। जो लोग पाद प्रक्षालन कर रहे हैं उनको करने दीजिए। आप लोग बिल्कुल शांति के साथ। एक वृद्धा माँ जब बीमार हो जाती है, वह वृद्धा माँ अपने बेटे को बुलाकर के कहती है कि देख बेटा, मैंने जिस बगिया को बहुत मेहनत से सिंचित किया है, पुष्पित पल्लवित किया है, मैं बीमार हो गई हूँ। जब तक मैं स्वस्थ ना हो जाऊं तब तक तुम्हें इस बगिया को सिंचित करना है। समझ में आ रही है? बहुत सुंदर प्रसंग है। संयोग ऐसा बना कि बुढ़िया माँ तो दिन में एक बार ही वृक्षों का सिंचन किया करती थी, पर बेटा ने सोचा मेरी माँ ने मुझे आदेश दिया है, इसलिए मैं एक बार नहीं दिन में 3 बार जाकर के उस बगिया को सिंचित करूंगा। अब आप देखिएगा, संयोग ऐसा बना कि उस बेटे ने दिन में 3 बार जाकर के क्या किया, वह जाता था प्रातःकाल, दोपहर और शाम के समय, और वह प्रत्येक पत्ते पत्ते को साफ सुथरा करता रहा। वहां पर जितनी भी गंदगी थी, कांटे आदि आदि, उन सबको साफ कर दिया।
और जब माँ की तबीयत ठीक होती है, माँ सोचती है और बेटे को बुलाती है कि बेटा चलो मैं तुम्हारे साथ उस बगिया को देखने चलूंगी जिस बगिया को तुमने एक बार नहीं 3 बार सिंचित किया है। माँ जाकर के देखती है और देख करके उसके चेहरे पर निराशा की भावना आ जाया करती है। बेटा देख रहा है कि ओहो माँ, आज आपको प्रसन्न होना चाहिए कि 3 बार मेरा बेटा आकर के सिंचित करता था और आज तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट भी नहीं नजर आ रही है। माँ कहती है कि देख बेटा, मैं जिस बगिया को देख रही हूँ वो बगिया इतने दिनों में मुझे मुरझाई हुई नजर आ रही है। क्यों बेटा, क्या बात है, तुमने क्या इसको पानी नहीं दिया? बेटा कहता है कि माँ, मैंने एक एक पत्ते को साफ किया है, मैंने पूरी बगिया में जो भी कांटे कंकड़ आदि थे उन सबको दूर किया है, पर क्या बताऊं माँ, मैंने वास्तव में वृक्षों की जड़ों में पानी नहीं दिया है। वास्तविकता हम और आप सभी जानते हैं कि वृक्ष तभी पुष्पित पल्लवित संचित हो सकता है जब उसको जड़ों में पानी दिया जाए। हम और आप सभी को भी पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज श्री ने एक बहुत सुंदर बगिया दी थी, पुष्पित पल्लवित करके सिंचित करके, और गुरु जी के जाने के पश्चात हमें एक उस बगिया को हमेशा सिंचित रखना है और गुरु जी के जितने भी कार्य थे और कार्य कराते थे निश्चित रूप से उन सभी को आगे ले जाना है, तभी हमारी सच्ची गुरुवर के प्रति भक्ति कहलाएगी। आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर यही मैं अपने मन में भाव बना रही हूँ कि हे गुरुवर, आपने वास्तव में 3 उपाधियां 3 डिग्री तो प्राप्त कर ली है। बहुत कम साधकों के जीवन में ऐसा संयोग बनता है। नमो लोए सब्ब साहुणम, सबसे पहले 88 में मुनि दीक्षा लेकर मुनि पद को धारण किया था, और नमो उवज्झायाणम, उसके ऊपर की तरफ आप बढ़ते चले जाइएगा। उपाध्याय पद सरधना की सरजमी पर 89 में 30 जनवरी को प्राप्त हुआ था, और उसके पश्चात नमो आयरियाणम अर्थात सन 2013 में 27 मई को उमड़ते हुए जन सैलाब के समक्ष अतिशय क्षेत्र बड़ा गांव की धरा पर आचार्य पद से सुशोभित किया था। अब नमोकार मंत्र के कितने पद रह गए हैं? क्यों योगेश जी? 2 पद। और वास्तव में अब एक ही भावना गुरुवर के प्रति है कि हे पूज्य गुरुदेव, इस संसार समुद्र से आप भी पार हो जाइएगा और हम लोगों को भी पार करा दीजिएगा। बस अब आप तीर्थंकर बन करके समौ शरण में बैठ करके हम सभी को दिव्य ध्वनि के द्वारा सही दिशा दें ताकि हमारी दशा सुधरे और लास्ट में नमो सिद्धाणम अर्थात सिद्ध परमेष्टि पद पर सुशोभित हो जाए और उस अंतिम उपाधि को डिग्री को प्राप्त करके संसार समुद्र से पार हो जाए। ऐसी ही गुरु पूर्णिमा के अवसर पर प्रशस्त भावनाएं हैं। लास्ट में मैं यही कहूंगी, लगन गुरु से लगाए रखना, बहुत लगन है। मैंने तो हर कार्यक्रम में देखा है, जब भी गुरुवर के नाम का कोई कार्यक्रम होता है, यहाँ 31 मई को आचार्य पदारोहण दिवस मनाया गया था। मुझे भी विश्वास नहीं था कि इतने लोग आ जाएंगे, और आज तो मुझे बिल्कुल भी नहीं था कि गुरु पूर्णिमा के दिन इतने लोग आएंगे। चूंकि अनेक स्थलों पर साधु संतों का चातुर्मास चल रहा है, पर मैंने देखा है गुरु जी के नाम का कार्यक्रम कभी भी फीका नहीं होता है। इसलिए मैं कहती हूँ लगन गुरु से लगाए रखना।
भक्ति की डोर बनाए रखना, हर काम में गुरु को अपना साथी बनाए रखना, बदल देगा तुम्हारी किस्मत के सितारे। गुरु से श्रद्धा और विश्वास बनाए रखना, गुरु से श्रद्धा और विश्वास बनाए रखना। ऐसे पूज्य गुरुदेव महान उपकारी, जिन्होंने मुझे चलना सिखाया है, जिन्होंने मुझे अच्छी तरह से पढ़ना सिखाया है, महान महान उपकारी पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद बराबर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोलिए सनाकोद्धारक आचार्य रत्न श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। और कल वीर शासन जयंती का दिन है। वास्तव में हमारे इस युग के वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान का गुणगान हम सब लोग कल करेंगे, महावीर भगवान की पूजन करेंगे। और वीर शासन जयंती के दिन ही हमारा वास्तव में नया दिन होता है। जैसे 1 जनवरी और दीपावली के पश्चात आप लोग नए दिन की खुशियां मनाते हैं, वैसे ही कल 65 दिन के पश्चात महावीर भगवान की 66वें दिन दिव्य देशना सुनने को मिली थी। ऐसा वो अद्वितीय दिन हम सबके बीच में कल आ रहा है। और अब अनेक स्थलों से महिलाएं भी आई हैं और सूर्यनगर समाज की जो महिलाएं हैं सभी मिलकर के पूज्य गुरुदेव की महा अर्चना करेंगी। सभी को अवसर मिलेगा ऐसा मुझे विश्वास है। आइएगा पूज्य गुरुदेव की महा अर्चना प्रारंभ करते हैं। आंगन और सुनाए मन, गुरुवर आ जाओ ये कहती है धड़कन। सुना है आंगन और सुना ये मन, गुरुवर आ जाओ ये कहती है धड़कन। जिन तीर्थ जलाशय में अद्भुत एक ज्ञान जलद प्रस्फुटती हुआ, मकरंद ज्ञान रस पाने है तुम्हें मधुकर बन कर अमड़ पड़ा। इस ज्ञान सुमन से दिग दिगंत जिनवर की वाणी बिखर रही। आचार्यों के अनुशासन की शोभा चर्या में निखर रही। इस वीति राग माकुलता मिट जाती सुना। श्री ज्ञान सागर मुनीन्द्र अत्र अवतर संभव सटति आह्वाननम। सागर मुनीन्द्र अत्र मम सन्नितो भव भव वसट सन्निधि करणम परिपुष्पाम जलिम क्षिपेत। और अब जल समर्पित करने के लिए सूर्यनगर मंदिर समिति के समस्त पदाधिकारी और हमारे भाई प्रदीप जी, दीपक जी, अतुल जी, अमित जी और विकास भाई सभी लोग यहाँ पर आएंगे। आइएगा, पहुँचिए। जिन जिन के नाम यहाँ पर लिए गए हैं सूर्यनगर मंदिर समिति। मेरे रख दो गुरुवर, मेरे सर पर रख दो गुरुवर, अपने ये दोनों हाथ गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। गुरुवर हमको दीजिए अपना आशीर्वाद। जल तुहिन बिंदु सामम जीवन झण झण गलता। इन खंडो सम शुक की किरणा बलि दिखी कहीं अति दूर क्षितिज में भी लघुतम। निरोदति समुज्वल निर्मल निज भाव सुजल भर लाया हूँ। हे ज्ञान सिंधु तब चरणों में जरि जन्म मिटाने आया। मेरा रास्ता रोशन कर दो, मेरा रास्ता रोशन कर दो। छाई अंधियारी दीजिए अपना आशीर्वाद। बड़ा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा, बड़ा एहसान होगा। पामीत। और मैं चाहती हूँ अब यहाँ पर जल के पश्चात चंदन समर्पित करने के लिए महिला महासभा की महिलाएं यहाँ पर आकर समर्पित करेंगी। याद रोते रोते एक रात दुखी में हो गए। सो गया रोते रोते सपने में बाबा गए और बोले पास बिठा के क्या की चिंता करता है मेरे होते
डरता है होते क्यों डरता है बात गिरा बिकराल बिकटी हो उछले मछले मम शीतलता को गटकी रहा मलया गिरी का शीतल सुरभित निज अमृत चंदन लाया हूँ। हे ज्ञान सिंधु तब चरणों में बोलिए संसार मिटाने आया हो जब याद करूँ आ जाए जब याद करूँ आ जाए सपनों में दर्श दिखाए ऐसा तो हमारा गुरुवर है गुरुवर तो हमारे ब्रह्माचार्य श्री ज्ञान सागर मणिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामि और अब एक मिनट चलो अब विवेक विहार वाले आ गए तो पहले विवेक विहार वाले आ जाएं जितने भी कृपा जिसकी हो जाए मौजुड़ाए 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 ले तू नाम ले गुरुवर का नाम ले तू नाम ले गुरुवर का नाम ले गुरुवर दयालु सबको लुभाए मौजुड़ाए जैसे बंधा हुआ सटर पुआ ने डेरा डाला सुगंधित मोती समान भव अक्षत ले आया हूँ। हे ज्ञान सिंधु तब चरणों में अनुपम पद पाने आया हूँ गुरुवर की कृपा दोनों हाथ तक उठाएंगे और भक्ति के साथ में उठाओ दोनों हाथ अपने जो हाथ लेकर आए हैं उठाओ दोनों हाथ जब तक हाथ नहीं उठाएंगे ऊपर तब तक आपको अर्घ नहीं मिलेगा। हाँ और उठाएंगे कैसे जैसे ध्वजा लहराता है ना ऐसे लहराते हुए गुरुदेव के चरणों में भाव सहित यहाँ पर हम और आप सभी अक्षत समर्पित करेंगे गुरुवर की कृपा जिस पे हो जाए बाबा की कृपा जिस पे हो जाए मौजुड़ाए देखिए विवेक विहार समाज के साथ साथ मोक्ष कल्याणक परिवार सूर्यनगर महिलाएं भी यहाँ पर अक्षत समर्पित कर रही हैं। आइएगा हम एक भावना के साथ अक्षत समर्पित करते हैं। ओम ब्रह्माचार्य श्री ज्ञान सागर मणिंद्राय अक्षय पद प्राप्त ये अक्षतान निर्वपामि सूर्यनगर। हाँ और अब पुष्प रहना है और अब मैं समस्त भगवान मेरा है दिल में नाम तेरा है तू भगवान मेरा है मैं भक्त तेरा हनुमान सा तुम राम मेरा है। ओम ब्रह्माचार्य श्री ज्ञान सागर मणिंद्राय कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामि स्वाहा। रहो जय जयकार ये अवसर आए न बार बार ये अवसर आए न बार बार जय ज्ञान सागर की हो विद्या सागर की करते रहो जय जयकार विषयों की विसुधर से रस गुरु जग मानस घायल पड़ा हुआ हे ज्ञान सिंधु तब चरणों में व्याधि हने अति हर्षाता हूँ। देखिए नैवेद्य समर्पित करने के लिए इंदिरापुर से जो हमारी अन्नू भाभी जी आई हैं वो भी आ जाएंगी अगर नैवेद्य लाई हैं तो। ओम अच्छा गुरु नाम तुम्हारा रोमी रोमी से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा गुरु नाम तुम्हारा ऐसा दो वरदान कि फिर ना पाओ जन्म दोबारा रोमी रोमी से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा गुरु नाम तुम्हारा। बहुत अच्छा। जब भी इस परिवार को याद दिलाया जाता है एक द्रव्य सामग्री अवश्य ही लाती है। ओम ब्रह्माचार्य श्री ज्ञान सागर मणिंद्राय
क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामीति स्वाहा। और अब दीप समर्पेंगे प्यारे तेरे बोल 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 जय बोल 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 जय बोल। घन घोर अंध अज्ञानी महाचौदिग में व्याप्त गहन काला, उसमें ही मोह डकेतों ने सुज्ञान निधि डाका डाला। अज्ञान तिमिर के नाश हुए, तुझ ज्ञान ज्योति प्रज्वलता हूँ। हे ज्ञान सिंधु तब चरणों में रिपुराज जला हर्षाता हूँ। देखिए, गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर जितने भी श्रद्धालु यहाँ बैठे हैं, कोई ना कोई अच्छा संकल्प की निंदा नहीं करेंगे। अरे माता जी, बहुत कठिन नियम है। चलो तो एक काम कर लेना, अपनी प्रशंसा नहीं करना, ये भी बहुत कठिन। रोमाचर श्री ज्ञान सागर मुनीन्द्राय मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामीति। जब भी दिल उदास होता है, जब भी मन ये उदास होता है, मेरे प्यारे गुरुवर मेरे साथ होते हैं। मेरा एक साथी है, बड़ा ही भोला भाला है, कि जिसमें देखो मैं वो जग से निराला है। सूर्यमान अभिभोग दुखित ईर्षा मद माया में अटका, बल अष्टमलों के हामी है तुझा अग्नि तुरंत दहकाता है। क्या निर्वपामीति स्वाहा। और अब यहाँ पर हमारे जग से न्यारे, हमने भक्तों की आँखों के तारे, हम भी बोले तुम भी बोलो गुरुवर के जयकार। मन भावन रंग सुगंध सरस और तंग पल रतन ताल लाया, जिनसे निश्चल शीतल अनपम्य मोक्ष महाफल नहीं पाया। निज अनुभव ध्यान बगीचे के तप त्याग देख ललचाया, हे ज्ञान सिंधु तब चरणों में फल मोक्ष मांगने आया। इंद्राय मोक्ष फल प्राप्ताय फलम निर्वपामीति। पंछी उड़ी जा रे संदेशा पहुँचा रे, तू नीले आसमान से। कैसे जाता है पंछी, कैसे उड़ता है, और आप कैसे खड़े हो? हाँ, दोनों हाथों को। विपिन भैया सुन रहे हैं ना, पक्षी कैसे उड़ता है? आपने देखा है ना पक्षी कैसे उड़ता है? नहीं देखा अभी? दोनों हाथों को फैलाओ, जब समझ में आएगा कैसे उड़ते हैं। हो जा रे तू पंछी उड़ी जा रे, संदेशा पहुँचा रे, तू नीले आसमान से। हो जाकर कहना ज्ञान सागर जी महाराज से, हो जाकर कहना विद्या सागर जी महाराज से। और क्या कहना? अभी तो जी भर के देखा भी नहीं था, अभी तो जी भर के देखा भी नहीं था, चल गए यो छोड़ के। अभी तो जी भर के देखा भी नहीं था, चल गए यो छोड़ के। प्यास जगाना ज्ञान सागर जी महाराज से, सम्यक अमल जल ले करके संयम की केसर लाया, तप के अक्षत पुष्पादि मिला, क्षमता का थाल सजाया हो। अद्भुत अतिशय अर्घ महानव सम्यक भाव से लाया। हे ज्ञान सिंधु तब चरणों में फल मोक्ष मांगने आया हूँ। ओम रोमाचर श्री ज्ञान सागर मुनीन्द्राय अर्घ पद प्राप्ते अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। और जयमाला पढ़ेंगे सभी। महाअर्घ समर्पित करने के लिए समस्त सूर्य नगर जिनके आगे पाषाण हृदय, वो क्षीर समान पिघलता है। पितु शांति लाल जी के घर को बालकियों में सीसा लाल मिला, सने 57 वैशाख मास में नगर मोरेना।
लागे खिला बालकपन की क्रीड़ाएं लखमा पिता नगरवासी सह में चलते फिरते खाते पीते झलके सद संत चरण इनमें हरी परिजन पुरजन ममिता जमिता हिमे सागर को क्या बांध सकी, क्या घर में रह कर भी उनके वैराग्य ज्ञान को रोक सकी। सिर विद्या सागर गुरुवर से व्रत ब्रह्मचर्य जब लीना था, शिक्षा में लगन लगा करके परिवार से नाता छीना था। सोनागिरी में अतिशय अपना कवि जगा शास्त्राभ्यास किया, व्याकरण न्याय सिद्धांत आदि का सार सार रस खूब पिया। आचार्य सुमति सागर जी से 88 में मुनि दीक्षा ली, उस सोनागिरी में साधु संत सय वीर जयंती हुई बड़ी। उत्तर प्रदेश में आ पहले जिन धर्म का शंखनाद किया, सरधना नगर में गुरुवर ने पद उपाध्याय संस्थान आचार्य परंपरा के मुनि आचार्य बने यह सत्य कामना, जन जन की सब पर गुरु का आशीष रहे। बिहार प्रांत में गमन किया, शोषा देकर फिर जैन धर्म में निपुण किया। विद्वत संगोष्ठी करवाते इतिहास दबे सुतथ्यों की, वात्सल्य भाभी वर्षा देते जब देखे इन्हें सुज्ञान धनी। सुत संवर्धन प्राच्य श्रमण शाणी प्रकाशन शालाएं, अप्राप्त सुदुर्लभ ग्रंथों की छप चुकी शताधिक मानंदी जन को निज बोधि हुआ, अपराधी वृत्ति से सदा सदा का त्यागी भावी परिपक्व हुआ। डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर इनके सम्मेलन बुलवाए, कॉलेज पुलिस लाइन में जा वहाँ सदाचार पट खुलवाए। श्रुति संवर्धन संस्था द्वारा विद्वान पुरस्कृत होते हैं, प्रतिवर्ष 5 विद्वान गुणी निज लगन का सुफल लेते हैं। संपूर्ण देश के जैन छात्र प्रवीण सूची में आते हैं, उनका सम्मेलन करवा कर सबका सम्मान कराते हैं। इनकी जादई अमृत वाणी जहाँ वैर द्वेष का समन कर, नवी चेतन शक्ति जगा करके अज्ञान प्रमोद का हनन करे। जिनके सब आशीषों द्वारा संभव हो काम संभव से बिगड़ी बन जाती है गाड़ी, बिन मंत्र तंत्र आलम। प्रशांत मूर्ति आचार्य श्री शांति सागर छाणी मुनीन्द्राय, आचार्य श्री सूर्य सागर, आचार्य श्री विजय सागर, आचार्य श्री विमल सागर, आचार्य श्री सुमति सागर, आचार्य श्री सन्मति सागर, आचार्य श्री ज्ञान सागर मुनीन्द्रादि त्रिनिहुन 9 कोटि मुनिवरेभ्यार्घ्यं निर्वपामीति। ओम आचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय के अवसर पर अर्घम निर्वपामिति। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, जिन्होंने आज आरती करने का सौभाग्य प्राप्त किया है, सभी आरती करेंगे। और 3 अगस्त का दिन आप लोग एक नगर में जन्म लिया है, सभी जन मंगल गाए, गुरु जी सभी जन मंगल गाए। हमें आज उतारू आरतिया ज्ञान सागर की, गुण सागर की, सभी मंगल दीप सजाए के हमें आज उतारू। रोजी शिथिलाचारी निवारी, ग्रह त्यागी की, बैरागी की, शुभ मंगल दीप सजाई के हमें आज उतारू आरतिया। विद्या सागर की, ज्ञान सागर की, ज्ञान सागर
सागर की, शम्य सागर की शुभ मंगल दीप सजाए के हम आज उतारे आरतियाँ। सूर्य नगर में आन पधार, ज्ञान की गंगा बहाए। आत्म ध्यान लगा कर गुरु जी मोहिर को हटाए, गुरु जी मोहिर को हटा। कि ऐसे तपस्वी की करूँ आरती बारंबार, आज उतारो आरतियाँ। गया सागर की, समय सागर की, सुधा सागर की, शिव सागर की सुधी मंगल दीप सजाए के हम आज उतारो आरतियाँ, हम आज उतारो आरतियाँ। पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। सभी लोग सभी गुरुओं के चरणों में भक्ति भाव के साथ 3 बार नमोस्तु निवेदित करेंगे। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री।